पार्टी की ओर से भी अमित शाह से गृह मंत्री से 4 सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए पूछा है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा। जयराम रमेश ने ये सवाल पूछा है और यहाँ पर देखिए उनका एक्स पर जो उन्होंने लिखा है वो भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति आखिर खराब क्यों है? जम्मू कश्मीर की कार्यकारी शक्तियों में केंद्र का दखल क्यों? हाल ही में उपराज्यपाल की शक्तियों को जिस तरह से बढ़ाया गया उसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में इस तरह की गिरावट क्यों देखी जा रही है। अमित शाह से ये 4 सवाल पूछे गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि भैया जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर भी कि 370 हटने के बाद 2019 के बाद वहां पर अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आ रही है। उनके 4 सवालों पर जवाब आपका, सुधांशु जी। देखिए, अर्थव्यवस्था की गिरावट की बात उनकी तथ्यों के बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रही है। मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ टूरिस्ट आए, जो कि ऑल टाइम हाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और वकार भट्टी साहब से भी, आपने 35 की बात कही। आज ही उमर अब्दुल्ला साहब बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे। अचानक उनके दिल में मोहब्बत जाग गई, कह रहे हैं यूपी मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कर्नाटक के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। और इन्होंने वो 35 से रूल बना रखा था कि अगर कोई कश्मीर के बाहर का मुसलमान की बात कर रहा हूं, कश्मीर की लड़की से शादी कर ले तो वो लड़की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगी। गजब का भाईचारा आप निभा रहे थे। तब तो इतनी हिकारत थी कश्मीर के बाहर के मुसलमानों के लिए, और आज इतनी मोहब्बत नजर आने लगी। ये सियासत है या घबराहट है या अदावत है या मोहब्बत है, ये तो वक्त बताएगा और देश की जनता समझती है। एक और बात बता दूं, आप जिस 35A की बात वकार साहब कह रहे थे, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कभी पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ। वो सीधे बैकडोर से प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से आके लिस्ट में ऐड हो गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए वो कानूनी रूप से गैर कानूनी था, और उसके बाद ये स्थिति आई। और जो लोग ये कह रहे हैं कश्मीर में आज हालात नहीं बदला, तो मैं बताना चाहता हूं कश्मीर में वो दृश्य नजर नहीं आता है अब कि जुमे की नमाज के बाद कोई भीड़ निकलती हो और पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या कर देती हो और उसके बाद कोई चूं से मुंह नहीं बोलता हो। मुझे याद है महबूबा मुफ्ती जी ने एक शब्द बोला था कश्मीर के इस झंडे को लेकर कि आईन ने हमारा एक झंडा छीन लिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, हमारे जितने अपोनेंट बैठे हैं, जितने ये कश्मीर में आंदोलन हुए, कभी कश्मीर का वो सो कॉल्ड झंडा जो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, कभी झंडा दिखा ना? हाँ। झंडा सिर्फ पाकिस्तान और ISIS का दिखा। और यह जाकिर मूसा का ऐलानिया बयान था कि यह कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है और ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। और किसी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोज किया, ना PDP ने, कांग्रेस ने। इफरा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। वकार साहब हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से वकार भट्टी जी। देखिए, बीजेपी वालों को एक दिक्कत बहुत बड़ी है। बीजेपी वाले सच्चाई का सामना नहीं करते। जो बात कही ना अभी जिनोसाइड की, तो आप देखिए, आप जाके ट्विटर पे देखिए, एक्स पे देखिए कि खुले आम बीजेपी के जो लोग जुड़े हुए हैं, शिवसेना के, RSS के, बीजेपी के, भगवादारी, तमाम के तमाम लोग कभी ट्रेनों पे मुसलमानों पे हमला करते हैं, कभी मस्जिदों पे हमला करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम यूपी, बिहार, कश्मीर को नहीं बनने देंगे। मैं तो क्लियर बोलता हूं, मैं कश्मीर में शराब नहीं चाहता हूं, मैं कश्मीर में थिएटर नहीं चाहता हूं, मैं कश्मीर में यूपी, बिहार बनना नहीं देना चाहता हूं। थिएटर से क्या दिक्कत है वकार भट्टी जी आपको? थिएटर से क्या दिक्कत? थिएटर नहीं चाहता हूं, नोट किया जाए। थिएटर से क्या दिक्कत? नोट करो, मैं कह रहा हूँ डायरी में चाहता हूं, नोट किया जाए, दर्शक सुने। डायरी में लिखो था जनाब, न थिएटर चाहते हैं न शराब चाहते हैं। थिएटर से क्या दिक्कत है? शराब तो समझ में आता है, थिएटर से क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ मैम क्या दिक्कत है। हमें दिक्कत ये है, थिएटर्स हो, शराब खानी हो या वाइन शॉप हो या कोई भी काम हो, वो यहाँ के नौजवानों को, और खासकर कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है और वहाँ मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, नोट किया जाए। कश्मीर मुस्लिम स्टेट है, बातें कहां से लेकर आए? एक बार जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास, सुधांशु जी जल्दी से। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हाँ, कश्मीर मुस्लिम स्टेट है। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। वकार भट्टी साहब, जिसे कहते दिल की आरज़ू लबों पे आ गई, निकल जाती है। एक शब्द होता ना, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई और आपने मुस्लिम स्टेट बना दिया। अब दर्शकों के सामने क्लियर हो गया, सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं थी। जो मैंने बात कही वही बात सच हो गई। मैं बधाई देता हूं वकार साहब, सच को स्वीकार करने की। चलिए वकार भट्टी जी, मुझे लगता है कि आपको तोल मोल कर बोलना सीखना होगा। एक तो आपकी जो 2 बातें हैं, एक तो मुस्लिम स्टेट और दूसरी ये थिएटर बंद करने वाली, ये दोनों ही समझ से परे हैं। आप लोगों को समझना होगा कि हिंदुस्तान के DNA में क्या है और इस तरह से
गलत की जुबान बात है, अगर आप सुनिए अख्तियार करेंगे तो मैं ऐसा एक नहीं है लाइन वकार कहूं, भट्टी जी, इस सुनिए तरह के बयानों से सुनिए आपकी चित्रा दाल जी, वहां पर चित्रा गल जी एक जाएगी। लाइन, हाँ बोलिए चित्रा बोलिए जी एक लाइन, चित्रा जी एक लाइन, चित्रा जी वकार भट्टी साहब ने अभी मेरे ऊपर तंज करते हुए कहा था कि शाहरुख खान की तरह हम डायलॉग बोलते हैं। अब सुनिए, इस्लाम में अगर थिएटर बैन है तो कहिए, आज अनाउंस करिए कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन सब की फिल्मों का मुस्लिम बायकॉट करेंगे। बोलिए। मैं नहीं देखता भाई मैं अब तो मुसलमान ठीक हूँ, हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो चलेगा, अब थिएटर चलेगा, मगर कश्मीर में होने के लिए नहीं चलेगा। अभी आप शाहरुख खान से तुलना कर रहे हैं हमारी, तब चलेगा, मगर कश्मीर में नहीं चलेगा। एक्टिंग अच्छी करते हैं आप। चले ठीक है, मैं अच्छा, इफ्रा के मतलब पास मुस्लिम आना मेजॉरिटी चाहूंगी। होगी ठीक तो है नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, इफ्रान राजी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के वादे कर दिए, लेकिन आपको एक तो उमर अब्दुल्ला साहब 2 सीटों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इसमें उत्तर प्रदेश को, असम को, बाकी देश के राज्यों को जम्मू कश्मीर में लाने की क्या जरूरत है? आप अपना एजेंडा बताइए। उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, वो बताएं कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या बहुत अच्छे काम किए कि फिर से उनकी सरकार बनेगी तो वो अच्छाई वापस आ जाएगी। और एक और सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 370 का वादा तो कर दिया गया 2 सांसदों से, इफ्रा जान जी, आपको लग रहा है कि 370 वापस आ जाएगा? क्यों इस तरह के वादे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं? पहला आपका सवाल है, उमर अब्दुल्ला साहब 2 राज्यों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जब भी उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी जेल से कैंडिडेट को निकालती कर उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ कैंडिडेट लड़वाती है। इतने डरे हुए हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले गांदरबल में चुनाव लड़ा, जेल से निकाला बीजेपी ने एक इंसान को, उसका पहला फॉर्म रिजेक्ट करके गांदरबल से चुनाव लड़ाया। फिर बीजेपी को पता था कि वो बीरवा से इलेक्शन लड़ेंगे, इससे बीरवा में उनका दूसरा फॉर्म भरवा लिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़गाम से फॉर्म भर लिया, तो इनकी वो एक गलती हो गई। हम बीजेपी से नहीं डरते, बीजेपी हमसे डरती है। जहां उमर अब्दुल्ला खड़े हो जाते हैं वहां पूरी अपनी चोरों की पलटन लेके आ जाते हैं। हम नहीं डरते आपसे, आप लोग हमसे डरते हैं। हम वहां फॉर्म नहीं भरते जहां आप भरते हैं, आप वहां आके पीछे पीछे हमारे आ जाते हैं जहां हम खड़े हो जाते हैं। जहां हम खड़े हो जाते हैं चित्रा जी, बीजेपी लाइन वहां से शुरू करती है। अरे बीजेपी की लाइन तो वहां से शुरू हुई नहीं ना, कश्मीर में जहां से अब्दुल्ला साहब खड़े थे वहां पर तो बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं था, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ा उससे हार जाते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ आप बोलिए, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन है, बीजेपी तो उस लाइन में खड़ी ही नहीं थी जहां पर उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा। एक निर्दलीय से उमर अब्दुल्ला जैसा इतना कद्दावर नेता लोकसभा का चुनाव हार जाए, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वहां की जनता ने नकार दिया है आपको, इफ्रा जान जी। पहली बात तो मैंने आपसे कहा ना, ये तो लाइन में खड़े 370 नहीं होगा। उनकी बात हो जाए, इफ्रा जान की बात हो जाए वकार भट्टी जी, प्लीज बोलिए इफ्रा जी। अब दूसरी बात, आपने अभी तक वकार भट्टी साहब और सुधांशु जी का बहुत तमाशा देखा होगा। उन्होंने कहा मुस्लिम स्टेट है, इन्होंने तमाशा किया, इन्होंने कहा अब असलियत पता चल गई। प्यारे मेरे प्यारे देशवासियों, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू और कश्मीर में अलायंस में है। रविंदर रैना साहब जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं, उन्होंने यहाँ पे बयान दिया और कहा कि कश्मीर में उनका जो चिन्ह है वो बैट और बॉल है। यानी वकार भट्टी साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चिन्ह बैट और बॉल है, वो बीजेपी की जम्मू और कश्मीर में उनको वोट देना है। आप मेरा यकीन नहीं करते, आप रविंदर रैना साहब का गूगल पे बयान पर देख लीजिए। ये इनका तमाशा जो होता है ना, ये हिंदू मुस्लिम करने का, इस तमाशे में हमको मत लाइए। गूगल करिए मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं छोड़िए, गूगल करिए और देखिए कि बीजेपी की अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर में एलाय है कि नहीं। रविंदर रैना साहब जो इनके स्टेट चीफ है, रविंदर रैना साहब जो प्रेसिडेंट है, क्या उनका लोकसभा में बयान आया कि जम्मू और कश्मीर में हमारा जो सिंबल है वो बैट और बॉल यानी वकार भट्टी वाला बैट और बॉल है कि नहीं? अगर नहीं होगा मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, हम आप लोगों के सामने माफी मांगेंगे। लेकिन अगर होगा तो सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे कि इनके ये जो टीवी पे झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोलते हैं, इनके ये अपने दोस्त जम्मू और कश्मीर में कैसी बातें करते हैं, मिले क्या हुए हैं तमाशा वकार लगा भट्टी जी रखा आप है। बीजेपी से। एक टीवी आप वहाँ खोलें, एक टीवी यहाँ खोलें। वो आरोप लगा रही हैं, जल्दी से। जी चित्रा जी प्लीज मुझे अब टोकिएगा ना, इसकी आवाज बंद कर लीजिए। अभी मैं खोलूंगा इनकी बुआ पहले। देखिए इनका लीडर उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना ने बोला कि यहाँ पे मैडम बात सुनने तो बोलने तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। जल्दी से उनका जवाब ले लेते हैं। आपके आरोप सुन लिए जल्दी से वकार भट्टी जी। हाँ जी मैडम जी, ये इफ्रा जी अभी बात कर रही थी उमर जी चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगहों से और जेल से बीजेपी ने एक कैंडिडेट को खड़ा किया। मैं बताता हूँ कौन है जेल में।
जेल में है सरजान बरकाती जी, जिसकी बीवी भी आप जेल में है। लोग तो बीजेपी के देखिए, बात कैंडिडेट करने हैं। दीजिए, ये बात बीजेपी करने वाले दीजिए। कैंडिडेट है ना, ये सारी एक पलटन आप उनकी बीजेपी फ्रंट कैंडिडेट टीम बात की है। सीता जी बात करने दे। बोलिए, फंस बोलिए, गए, बोलिए, फंस गए, बोलिए। आप बात टीम करने चल दीजिए। रही है वकार अभी साहब को यहाँ पे। बोलने दीजिए फ्रा प्लीज। हाँ, बोलिए। बात देखिए, सरजान बरकाती जेल में है, उसकी वाइफ भी जेल में है, और सरजान बरकाती का पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, कौन से लड़े क्योंकि ना उमर अपनी अब्दुल्ला होम ने खुद बोला था। कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसको बंद करिए, पिताजी शुपियान बंद उनकी करिए, होम झूठ बोल रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहीं क्यों सुनिए। आ जाते हैं जहाँ उमर अब्दुल्ला और लड़ वही रहे क्यों आ हैं? जाते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने वहीं बोला क्यों था कि आ हम जाते? चुनाव नहीं शुपियान में लड़ेंगे लड़ो जब ना, तक होम फ्री शांति नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा। शुपियान है। उमर अब्दुल्ला आ ने बोला जाते था, हैं पहले उमर गांधरबल, अब्दुल्ला आ कश्मीर से जाते हैं माफी मांगे। बीरवा। अरे प्रॉक्सी उमर आज अब्दुल्ला तुम माफी लोगों मांगे, को सब कश्मीर से पूरे उसने जम्मू झूठ बोला कश्मीर था, में तुम फ्री लोगों का शांति से प्रॉक्सी पहले मैं तमाशा चुनाव नहीं देख के लड़ूंगा। है। बीजेपी के देखिए, एजेंट हो तुम उसके लोग। बाद तुमने रविंदर रैना की आप बात भी की। बीजेपी के रविंदर एजेंट हो, रैना ने अपनी पार्टी आप तुमने लोगों बोला ने कि खुल के साफी और बीजेपी के बैट एजेंट और भी यहाँ पे बॉल। की, अब उनको भी पहली हरा बात, सकते हैं। हमारी पार्टी पूरे का देश निशान को है बैट, बेवकूफ बना रहे बाल हो, नहीं जम्मू है। कश्मीर बाल की फारूक आवाम को अब्दुल्ला है, बेवकूफ जिसको हम बना रहे मारेंगे हो। दिल्ली में। याद रखना मेरी बात। पहली बात, रविंदर रैना ने बोला था कि बैट और बॉल, हमारा बैट और हाँ, बॉल तो नहीं है, बैट और हमारा बॉल सिर्फ आपका बैट। निशान नहीं और है क्या? फारूक अब्दुल्ला है हमारा बॉल। फारूक अब्दुल्ला है हमारा बॉल, और उमर अब्दुल्ला को आप मारेंगे बैट बात और दिल्ली में बॉल हो। चक्का। ठीक बैट है, और बॉल नीति के पास किसका जाएगा निशान है? खेलने के देखिए, लिए। मेरी बात सुनना, बदतमीजी नहीं करना। आराम सरदार से, प्रकाशी आराम के से, ऊपर ठीक कुछ है, नहीं बोल आराम रहा, से। जेल में है। एक क्लोजिंग निशान कमेंट है, जब जो हमारे पास जेल में इतना है, ही है, बात ठीक नहीं है, करना मान गई। सरदार प्रकाशी आपका का। आपका कल बैट है और हम आप लोग चुनावी कश्मीर के- मैदान में उतरे हैं, ठीक है वकार भट्टी जी। समझ में आ गया, अब सिर्फ बैट ही है, बैट और बॉल, पूरे देश किसी को और का बेवकूफ चुनावी चिन्ह बना रहे है। हैं। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी एक क्लोजिंग काम किसी और कमेंट। क्या, लेकिन इन बैट सब हमारा के इतर कितना सच्चाई बिजनेस तो यही है ना, देखिए सरदार जम्मू में प्रकाशी जितनी से भी आप डरना पैठ है, बढ़ाने की कोशिश कर लें, सरदार अपने प्रकाशी से इतिहास को डरना है, देखते हुए तुम लोगों को कश्मीर में आप लोगों की राह बड़ी मुश्किल है। सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, मैं एक सेंटेंस में बोल देता हूं। अरफा जी बार बार कहती गूगल सर्च करो, जरा गूगल सर्च करो, क्या लिखा था, क्या बोला था फारूक अब्दुल्ला ने कि हम चाइना का सहयोग लेंगे धारा 370 को हटाने के लिए। पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। और जाके गूगल सर्च करो, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने किताब लिखी कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और बैट और बॉल पे याद आता है चित्रा जी, 83 का वर्ल्ड कप हारने के बाद भारत का पहला वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में हुआ था अक्टूबर 1983 में। तब तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। और भारत के विरुद्ध नारेबाजी, भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मैच बीच में रोकना पड़ा था। पूछिए, तब तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। कहां की बात करने लगते हैं? उस समय आंखें मूंदते रहे और उसके बाद जाके जस्टिस टीकालाल टप्पू की हत्या से लेकर क्या क्या हुआ राजीव गांधी के जमाने में। तो बैट और बॉल वाले से दर्शक जाके खोजिए, देखिए कि 83 के वनडे इंटरनेशनल में भारत वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे और तब ये लोग सरकार में बैठकर जलवाए जलाते। ठीक है, ये बात सच है कि पाकिस्तान के लिए जो नारे लगते थे कश्मीर के भीतर, उस पर लगाम लगाई जा चुकी है। लेकिन ये बात भी सच है कि जम्मू से आतंकवाद की समाप्ति कब होगी, किस रूप में होगी, क्योंकि वहां पर हाल ही में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन इन सबके बीच एनसी का एक तरफ है घोषणा पत्र, बीजेपी का है संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके जरिए दावा कर रही है सरकार बनाने का। कांग्रेस का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार 370 हटने के बाद ये जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर, ये अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं।